वंदे जगद्गुरुं सात्विकवार्ताविभूषणम् अमरकोत्तचारं प्रबुधं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवनं जीवनं सत्पुरुष परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरों श्री चरण तले प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़माँ श्री चरण तले प्रणाम। परम पूज्य पा श्री श्री बड़दा श्री चरण तले प्रणाम। परम पूज्य पा श्री श्री आचार्य देव श्री चरण तले प्रणाम। परम पूज्य पा श्री श्री अरविंद दादा श्री चरण तले प्रणाम। आजिकार ए भाद्रवर षष्ठतम दिवस ए अवसर रे अनुष्ठित ए सेरांकुड़ा ग्रामर समस्त भाई और माँ मानकर मिलित प्रचेष्टार ए सांध्य सत्संग को अध्यक्षता करुवा बरण्य परिचालक उपस्थित समस्त पूत पांजाधारी कर्मी मंडली प्राणर गुरु भाई माने माँ माने छोट छोट पिलाए एवं ए गाँव समस्त सेरांकुड़ा ग्रामर समस्त भक्त अनुरागी साधु सज्जन सुधीबृंद समस्त को मोर प्राणर जय गुरु। जहाँ भी हो पागर प्रतिकूल भितर आमे पति प्रत्येके से प्रिय परम को भल पाई समस्ते छुट्टी आसचे तांको टिके मन भरी उपभोग करिया पाई। ठाकुर सत्यानुसरण गोटे बाणी रे कहउचंती प्रेमीर संग कर सतसंग कर से आपना छाए प्रकट हेबे। आमने बहुत भाग्यवान जे ए दिन जाक दैनंदिन निजर व्यवसाय बिलबाड़ी सब काम सारी संध्या बेले आमे समस्ते छुट्टी आसचे तांको निकट को कहीं ना जोटे तांकर से सतनाम जोटे तांकर ए सत्संग हुए सेठी प्रभु स्वयं विराजमान हुअन्ति। आउ एई भली गोटे सुजोग जे आम मानक आज प्रदान करछन्ति ए सेरांकुड़ा ग्रामर समस्त माँ भाई मुख्य अग्रणी भाव आमर नौका भाई से दायित्व नहीं। मो सर्वप्रथमे से भाई माँ मानकर एवं आपण मानकर पति प्रत्येकर सर्वविध मंगल कामना करे परम दयालंग पाखरे। आज आमने पति प्रत्येके प्रतिटी मनीष चाहे सुख शांति आनंद आम पति प्रत्येक चाहिदा आमे आज बिलरे काम करुचे व्यवसाय करुचे चाकरी करुचे कौन पाई ना आमे टिके सुखरे आ शांति आनंद रे रहिबा पाई। आ श्री श्री ठाकुर ए सुख शांति आनंद रहिबार जो रास्ता से रास्ताटा ही आज आम मानक बतई। एबे तो भाद्रव मास समग्र मास व्यापी कौटी ना कौटी सत्संग रहिबो। आम मैंने ठाकुर को भजन कीर्तन एमती अनेक लीलामृत कथा शुणु तांको भल पाऊ तांको कथा शुणा समस्ते आग्रह हो उठू। आपण मैंने समस्ते बहुत कथा जानती ज्ञानी गुणी लोक गोटे दीटा कथा ये ठाकुर को नहीं चलवा भितर दे आम मान जीवनटा केमिति सुंदर हुए ठाकुर भल पाई करने भितर दे आम जीवनटा केते सार्थक हुए। गोटे कथा मन पड़ुची दिनकर घटना जनहिक माँ तार 16-17 वर्षर पुओ को नहीं आश्रम को आसी ठाकुर को निकट को आसी ठाकुर को कहूँ ठाकुर आपण आज ए मोर पुओ को आपण पाख रखंतु ये आपण काम करिवो ये आपण कथा शुणिबो आकु आपण पाखरे छाड़ी दे गली। गोटे पुओ को इष्टंक पाखरे दान करिबा गोटे मार सेतिकी इष्टंक प्रति भल पाइबा थिले निष्ठा थिले संभव हुए। केते भल पाइबा भावंत से मार थिबो पिलाटा को आश्रम रे छाड़ी देला ठाकुर पाखरे एक पिलाटा रहिला युवक ठाकुर काम करे ठाकुर जहाँ कहते शुणे प्रतिनिहत सब बळे ठाकुर निर्देश को चाही रही थाए। हठात किछि दिन पर पिलाटार कौन शरीर टिके असुस्थ है जो शरीर असुस्थ है ठाकुर डाक्टर देखाइले बहुत चिकित्सा कले बहुत दिन पर शरीर किसी उपशम है ना पिलाटा सुस्थ है ना
तापर ठाकुर सेतेबेले कौन कले ना ना तार जो आश्रम कर्मी थिले सेमानकु कहले गोटे काम कर ए पिला को तार माँ पाखक पठे दियो हुए तो सेठी से सुस्थ हो पार बहुत चिकित्सा करी व्यवस्था करी चेष्टा कले हेले मध्य पिलाटा सुस्थ हैला नहीं आश्रमिक करी माने आनी पिलाटा को ता माँ पाखरे छाड़ीदेले जिते माँ पाखरे छाड़ीदेले माँ ताको चिकित्सा कला सेवा जत्न करी पिलाटा आस्ते आस्ते सुस्थ हो गला जो सुस्थ हो गला से पुणी थे से पिला को आश्रम को आसला ठाकुर कहला ठाकुर मो पु सुस्थ हो गला आज आज पुणी आउ थे आपण पाखे रहिबो ठाकुर कहले तोर कौन मोर मो प्रति एते विश्वास तू मो दीक्षा नेलु मते धरी चलीचु बोली कहूचु तू एमती कौन पाइचु जे तोर मो प्रति एते विश्वास तोर पिलाटार शरीर असुस्थ है ताकू मध्य मु ठीक करि पारलिनी तू ही नहीं कि ताकू ठीक कलु तो एमती कौन पाइचु कह तो जीवन एमती कौन उन्नति होइछि तू कौन पाइचु कहलु तो तू कौन पाइचु तू दीक्षा नहीं कि मोर माटा किछि कहूनी नीरव होइक रहउछि ठाकुर कहले गोटे काम कर घर को जा तते 7 दिन समय देली 7 दिन भाबिबु तू मो दीक्षा नहीं कौन पाइछि तोर मो प्रति एते विश्वास आ 7 दिन पर मते आसी मोर प्रश्नर उत्तर देबु माटा घर को गला दिने गला 2 दिन गला 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन पलई गला 6 दिन राति रे शोला बेले भावुची काली राति पाइले 7 दिन हब ठाकुर पचारे कौन उत्तर दब राति शोची से दिन स्वप्न रे देखुची ठाकुर कुआडे आसी आसिकी कहउछंती तू कौन एतिकी जानी पारनु मो दीक्षा नहीं कौन पाइचु माँ तो 6 दिन बीतीगला प्रतिदिन प्रति मुहूर्त भावुची मु ठाकुर को दीक्षा नहीं कौन पाइली आ से दिन ठाकुर ताको स्वप्न रे आसी कहउछंती तू एतिकी जानिनु मोर दीक्षा नहीं तू कौन पाइचु मोर दीक्षा नहीं परा तू मते पाइचु तू मते पाइचु माटा सेतेबेले आखि छल छल हे ठाकुर को प्रणाम करुची सतरे आम मैंने केते भाग्यवान तांकर दीक्षाटा ग्रहण करी आमे जीवन रे आम ठाकुर को गुरु को पाइचे गुरु को खाली पाइले हुए ना तांको नहीं चलवा को पड़े दीक्षा नहीं गली यही स्वस्थ नहीं गली माछ मांस पियासन छाड़ीदेली खाली सत्संग आसीगली एतिक किंतु हुए ना ठाकुर को जीवन रे प्रति निहत प्रति मुहूर्त रे तांको नहीं चलवा को पड़े यही परम पूज्यपाद आचार्य देव गोटे घटना प्रसंग रे कहते कहले तुम्हें मैंने प्रति मुहूर्त रे ठाकुर सहित गल्प कर तुम मैंने आज बाजार को जाऊच ठाकुर को कहीकि जाओ ठाकुर मो बाजार जाऊँगी तुम पड़ सहित किसी पाटितुंड है ठाकुर को कहीकि पाटितुंड कर तुम्हें आज पायखाना जाऊच ठाकुर को कहीकि जाओ तुम्हें आज ड्रेसटा पिंधुच सत्संग को जाऊच प्रति मुहूर्त रे ठाकुर को तुम्हें जिनटा सेयार कर जनाओ जे ठाकुर मुझे करुच्ची देखिब तुम जीवनटा सुंदर हो उठिब आम मैंने सब ठाकुर को ग्रहण करिचे जे ठाकुर खाली केवल एते आशावादी जे जमी फुटा कलश रे पानी ढाला भली ठाकुर आम मान जीवन में केवल पानी ढाली हुए तो कौ दिन शिउली लगी आम जीवनटा सुंदर हो माठियाटा पानी भर्ती हो ठाकुर आशावादी केवल धर्म अनुष्ठान पूजा पाठ सत्संग करी ए भजन कीर्तन भितर सीमित होगापाई कही ना आज भारतर प्रति कोण अनुकोण आज देखु कौन धर्म अनुष्ठान पूजा पाठ नाम संकीर्तन मुनि ऋषि कौटी भी अभाव नहीं आम जीवन में आम ठाकुर को नहीं कौन कले यही सत्संग पूजा पाठ सत्संग भितर भजन कीर्तन भितर सीमित हो जाए तो आम जीवन चरित्र भितर ठाकुर अच्छा तो ना ठाकुर खाली विग्रह रे यही त्रिपुरा सर्वभारतीय कर्मी सम्मेलन परम पूज्यपाद आचार्य देव गोटे प्रसंग रे कहते कहले अज्ञानी से मनीष माने जो मनीष माने मठ मंदिर भितर भगवान को खोजती अज्ञानी से मनीष माने जो माने विग्रह भितर मूर्ति भितर ईश्वर भगवान को खोजती यही कथा कही परम पूज्यपाद आचार्य देव कहते ज्ञानी से मनीष माने जो माने निज भितर ठाकुर को खोजती निज भितर ठाकुर को खोजती आउ ये निज भितर ठाकुर खोजा आचार्य देव कहते स्वयं भगवान को खोजा ए निज भितर खोजापी ठाकुर गोटे बाणी रे कहते आम सब ठाकुर को धरीचे एटा जानिबा कथा प्रति प्रत्येक एटा मो बाद न आम प्रति प्रत्येक दायित्व ठाकुर गोटे बाणी रे कहते चलनी तुमर मधुर हेउ कथा चाहानी तुमर मधुर हेउ गुंचाई सबुरी व्यथा तुम चलनीटा मधुर हेउ चलनी तुमर मधुर हेउ
ମଧୁର ହେଉ କଥା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୋର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନଟା ମୁଁ କେମିତି ଚାଲୁଛି, କେମିତି ଖାଉଛି, କେମିତି ବସୁଛି, ମୋର ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମୋର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୋର ସମାଜ ପ୍ରତି, ମୋର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତି ମୋର ଚାଲିଚଳନ କେମିତି ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତି ମୋର ବ୍ୟବହାରଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଚଳନୀ ତୁମର ମଧୁର ହେଉ କଥା ଚାହାଣି ମୋର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗୀ, ମୋର ବସିବା ଉଠିବା ଚାଲିବା ପ୍ରତିଟି ଚଳନୀ ତୁମର ମଧୁର ହେଉ କଥା ଚାହାଣି ତୁମର ମଧୁର ହେଉ ଗୁଞ୍ଚାଇ ସବୁରି ବଥା। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବି ଯେ ମୋ ଚଳିବାଟା ଦେଖି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଦୁଃଖ କ'ଣ ବ୍ୟଥା କ'ଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ରେଆଚର ହାଉଜରମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1939 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମାନେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ରକ୍ତପାତ ହେବ, କାହାର କ୍ଷତି ହେବ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଲୋକକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ଜଣେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ରେଆଚର ହାଉଜରମ୍ୟାନ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, କଲିକତା ହାওড়ା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଅନେକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମାନଙ୍କ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଦେଖିକି ଯିବି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୁଗର ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଆମେରିକା ସହରର ସେଇ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ରେଆଚର ହାଉଜରମ୍ୟାନ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ପାବନାରେ ଥାନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ 1939 ମସିହା, ଠାକୁର ତ 1946ରେ ଆସିଲେ, 1939 ମସିହାରେ ସେ ପାବନା ଆଶ୍ରମରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମୀ ହେଇନି, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବିଦେଶ ଲୋକ ଆମର ଭାରତୀୟ କଣ୍ଟ୍ରିର କେମିତି ଚାଲିଚଳନ କେମିତି ରହିବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ମଶା ହେଉଥିଲା, ମାଟି ଘର ଝାଟି ମାଟିର ସେଇ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି ରେଆଚର ହାଉଜରମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ, ରାତିରେ କେମିତି ରହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ହାଉଜରମ୍ୟାନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ, ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିଛି ରାତିରେ। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ, ଯିଏ ସମଗ୍ର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, କଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। এই আচার্যদেব গত কনফরেন্সরে কহিলে জীবনে কেতে দুঃখ আসু, কেতে জঞ্জাল আসু, কেতে রোগ ব্যাধি যাহা বি আসু, সবুবেলে বি পজিটিভ কহিব মু সুখরে অছি, ভলরে অছি, তাঙ্ক দয়ারু এই ভলরে অছি অছি কহু কহু তোমার দুঃখ কষ্ট দেখিব দিনে দিনে দূরରୁ চালিଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି କଥାଟି କହିବୁ ଗୁଡ଼ ସମତୁଲ ଲାଗି ରହିଥିବ ଦେହେ, ମଧୁର କଥାଟି ଶକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଧାଇଁଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କଥାଟା ଗୁଡ଼ ସମତୁଲ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ, କେତେ ହେଇ ଉଠିଲେ ଯେ এটা ନିର୍ଭର କରେ ମୋ ଉପରେ। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ ଦୂର ହେଇ ଉଠିଛି ତାର ସେଇଠୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣି ହବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଚରିତ୍ରଟା ସୁନ୍ଦର ହବ। ଦେଖିବ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ଚାଲିଛି, ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇଛି, ତାର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଚଳୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଇବାର ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିଛି। ସେଇଠୁ ଜଣାଯିବ ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି। ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲଟାକୁ ପାଇବା। ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା ଆଜି ପଢୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, କେତେ ଭଲ ପାଇବା। ଏଇ ପୂଜନୀୟ ଅଭିନ ଦାଦା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ ତ, ଏଇ ଭଲ ପାଉଛେ ତ, ଆମର ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଆସେ ଠାକୁର କାହା ନା କାହା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ମୋର ଏମିତି ଅଶାନ୍ତି ଆସିଲା, କାହିଁ କେଉଁ ଠାକୁର ଭଗବାନ କିଏ ଶୁଣନ୍ତିନି, କିଏ ସତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନା।
पूजनीय अभिन दादा कहते सी तुम घर सिक्यूरीटी गार्ड हो पारे, तुम गाँव गोटे व्यक्ति हो पारे, गोटे समाज गोटे मनीष हो पारे, जी तुम गोटे संदेश निश्चय ठाकुर तुम मान पाखु पठेबे। आ तुमर जदि से प्रिय परम प्रति अगाढ़ भल पाइबा थाए ताहले तुमे से संदेशटा को बुझी पारिबो। से संदेश को नहीं गोटे कथा कहूँ 1946 मसीहा अक्टोबर मासर घटना। कलिकता जड़े व्यक्ति, कलिकतार जड़े व्यक्ति अक्षय कुमार मुखोपाध्याय, मन देकी माँ भाई मैंने शुणवे गोटे कथाटा। अक्षय कुमार मुखोपाध्याय 1946 पूर्वर से ठाकुर दीक्षा नहीं था पावना आश्रम आश्रम दीक्षा नहीं था। प्रति मासे 2 मासरे ठाकुर पाखक जाती सपरिवार दीक्षा दे था। बहुत भल पाती अक्षयदा ठाकुर को। 1946 अक्टोबर मासरे तांकर सान पुओ जा ना थिला विशु, से विशु कौन है ना हठात असुस्थ हो पड़ा। टाइफाइड ज्वर होगी तार शरीरटा पूरा बिगड़ी गला। केते औषध देखा देले, केते डॉक्टर देखाइले, केते चिकित्सा कले, हेले मध्य किछि उपशम हैला नै। अक्षयदा सबुबले चिंतित थांती सान पुओ विशुर स्वास्थ्य को नहीं। एमिति सबुबले विद्युत थाई दिन दिने अक्षयदा संध्या समय बसिछंती मनरे बसिछंती तांकर मने पड़िला हिमायतपुर श्री ठाकुर कथा। ठाकुर दिने अक्षयदा को कहितिले फेरिला समय अक्षयदा यदि जीवन में केबे किछि असुविधा हबो तुमे मो पाख गोटे पत्र लिखिबो। सेतेबेले तो मोबाइल एते व्यवस्था नथिला, चिठी आमे सब लिखिकी पठाउथिले। ठाकुर तांको कहितिले अक्षयदा को बहुत दिन तले जे अक्षयदा जीवन यदि केबे किछि असुविधा हबो ताहाले मते तुमे पत्र माध्यम रे जणैबो अक्षयदा। सेतेबेले अक्षयदा निज सान पुओर कथा, टाइफाइड ज्वर, स्वास्थ्य अवस्थार कथा सब विवरणी लिखि पोस्टकार्ड माध्यम सेतेबेले ठाकुर 1946 अक्टोबर रे ठाकुर देवघर पळि आसिलानी। देवघर ठिकाना रे चिठीटा पोस्टकार्ड रे पठेइले। चिठीटा आसी एतले पठेइछंती। आ अक्षयदा घरर स्त्री परिवार को कहा कोई कथा कहि नांती। ठाकुर को गुप्त भाव रे चिठीटा पठेइछंती। ए पठेइबार 2 दिन पर अक्षयदा दिने काम सारी घर को आसछंती। तांकर स्त्री कहउछंती आज संध्या बेले विशु आमे जोटा कहू पिला टिके बाउली चाउली हेबा टिके बिली बिली जाई कहूँ ठाकुर आसीथिले तांको आसन दिया हला नै। अक्षयदा एते गुरुत्व नेले नै। तार ठीक 2 दिन पर पिलाटा पुणी से भली हला जे ठाकुर आसीथिले माँ स्त्री आसु आसु कहउचंती आज पुणी विशु बिली बिली ही कहूचे ठाकुर आसीथिले। जेतेबेले अक्षयदा आसी विशु पाखरे बसिले विशु को पचारुछंती सेतेबेले विशु प्रथमे कहूची बाबा आपण कोन ठाकुर पाखको चिट्ठी लिखिथिले। अक्षयदा आश्चर्य होउचंती कहउचंती मु तो चिट्ठी लिखिबा कथा ताको पुओ को काहा को कहिनी। अक्षयदा न जानला भली पचारुछंती कोन हला कि काहे कि कोन हला। सेतेबेले तांकर पुओ जो विशु छोट पुओटा अति स्वर छोट कंठरे बाबा को कहूची बाबा ठाकुर आज संध्या बेले आसीथिले मते कहिले तोर बाबा मते चिट्ठी लिखिथिले पत्र पठेइथिले जे तुमर शरीर सुस्थ ना असुस्थ अछि बोली। आ मु से चिट्ठी पाइली आउ ठाकुर आसिकी मते गोटे सुंदर कमला देले। से कमला को चोपा छड़ी मते खाइबा को देले। आउ से कमलाटा एते मीठा थिला बाबा एते मीठा थिला माने अश्रु विसर्जन करछंती। अक्षयदा मन भितर एते कोह पुओर कथा शुणी शुणी पुणी से विशु कहूची बाबा ठाकुर आउ गोटे कथा कही गले कहले देखिबो तम शरीर जतले सुस्थ होई जिवो सेतले बाबा को नहीं तुमे देवघर आसीबो। आउ जतले तुमे देवघर आसीबो मु तुमको खेचुड़ी खाइबा को देबी। एई कथा मध्य कहिचंती ठाकुर बाबा। अक्षयदा किछि बुझी पारनाती केवल से सतनामटा को ठाकुर केवल मने मने ए स्मरण करुछंती। आस्ते आस्ते से विशु तार ज्वर भल होईची से सुस्थ होईची। आस्ते शरीर सुसंपूर्ण भाव से सुस्थ हो जाइए। अक्षयदा तांकर सह परिवार को लेकिन आश्रम आसचंती देवघर आसचंती। जेतेबेले नाटमंडप रे ठाकुर बसिछंती ठाकुर को आसी प्रणाम करुछंती। ठाकुर सेतेबेले कहउछंती अक्षयदा एई छेलेटा ना एई विशु ना जार शरीर खराब थिला तुमे मते चिट्ठी लिखिथिलो ना। अक्षयदा कहउछंती हां ठाकुर ना एबे केमिति शरीर अछि ना ठाकुर आपनक दयारु एई विशु सुस्थ हो जाइए। आश्रम रे 2-3 दिन रहिले। जो दिन से माने घर को पळि आसीबे तार पूर्व राति रे जाइछंती अक्षयदा प्रसाद सेवन करने को आनंद बजार।
से आनंद बजार जनहिक कर्मी आसी अक्षयदा को कहते आपण परिवार ठाकुर गोटे स्वतंत्र व्यवस्था खेचड़ी रोषे करने आम कहते आपण टिके अल्प माने अपेक्षा करंतु आपण खेचड़ी आज खाइबे ठाकुर निर्देश यहाँ से अक्षयदा माने भावुंट से दिन सतरे ठाकुर मोर विशु पाखक आसी खेचड़ी खाइबा को देवी बोली देवघर आसिले कही अगाढ़ विश्वास भितर जात होता जितेबले खेचड़ी खाई राति शोती सकाळु जाई पुणी घर को आसबे शेष प्रणाम करने ठाकुर को जाई कहते आम बाड़ी चले जाबो ठाकुर को सेतेबेले आशीर्वाद करी से छोट विशु को हाथ ठारिकी धीर स्वर कंठरे पाख को डाकी धीर भाव कहते काली राति खेचड़ी खाइलु तो भल लगिला तो पेट भरी खाइलु तो स्वल्प कंठरे ठाकुर पचारुचती आ दूर था अक्षयदा एक कथा शुणी केवल आखिर लुह धार धार दितौ था ये होती परम दयाल श्री श्री ठाकुर ये होती परम पूज्यपाद आचार्य देव जदि मनीष अंतर दे भल पाए मनीष कथा को जीवन में परिपालन करे ताले मनीषर जीवनटा केते सुंदर हो उठे यहीटा ही तो आज ठाकुर चाहते आम मैंने पति प्रत्येक जमी श्री श्री ठाकुर को भल पाई कथा को मानी आम जमी चली पारिबा एटा होची परम पूज्यपाद आचार्य देव निर्देश आ गोटे कथा कहूची आश्रम रे एक गत एप्रिल मासरे मु आश्रम जाई थाए परम पूज्यपाद आचार्य देव दिने एमिति संध्या समय नाटमंडप आम बसी थाउ एमिति किछि कथा आलाप आलोचना होता है मु अति निकट रे बसी थाए आचार्य देव जन एक भाई को देखे कहउचंती ए जे शिवानंदा माने राजोदा आश्रम असिस्टेंट सेक्रेटरी से मध्य बसचती कहते ये शिवानंदा ठाकुर के की रकम नहीं चलছে এইটা वर्तमान रो विषय नय उनार छेलेटा की रकम ठाकुर के नहीं चलছে ওইটা বিষয় এই পবিত্র আমার কাছে বসছে তো এই পবিত্রতা কি রকম ঠাকুর के नहीं চলছে এইটা বিষয় নয় उनार छेलेटा की रकम ठाकुर के नहीं चलছে ওইটা বিষয় ए कथाटा मु स्पष्ट भाव में शुणी आचार्य देव कथा जे वर्तमान समय आचार्य देव कहते ये राजुदा मो पाखे बसी ए राजुदा वर्तमान ठाकुर केमिति नहीं चली केते काम करुच्ची केते भल पाई एटा वर्तमान विषय नहीं ए राजुदार जो पुओ जो झियो जो परिवार तार पुओ झियो अछंती से माने वर्तमान ठाकुर केमिति नहीं चली एटा होची वर्तमान मिशन वर्तमान आम जिते सब बसीचे आम ठाकुर केते भल पाइले केते नहीं चलले वर्तमान एटा विषय नय आचार्य देव कहउचंती आमर पुओ झियो जो मानकर भविष्य जो मानक पई एते स्वप्न जो मानक पई आम एते दिन राति परिश्रम करूचे जो पुओ झियो को भल मनीष करबा पई आम एते चेष्टा करूचे आचार्य देव कहउचंती सेही पुओ झियो माने वर्तमान ठाकुर को नै केमिति चली छंती एटा होची वर्तमान मिशन वर्तमान विषय मोर पुओ झियो केवल ठाकुर काम करेंगे सत्संग आसवे प्रसाद सेवन करेंगे यहीटा नुह ठाकुर जो बेसिक जिन कहते भोर उठा टिके नाम ध्यान करवा इष्टभूति करवा प्रार्थना करवा थालकुड़ी पत्र खाइबा यही सभासन करवा जीवन में प्रति मुहूर्त ठाकुर को नहीं सेयर करवा यहाँ मो पुओ झियो करुचंती तो मोर पिला माने करुचंती तो यहाँ हूँ मोर साधनार कथा यहाँ हूँ मोर साधनार कथा से ठाकुर से दिन कहते सत जदि हुए संग तुमर भाव जदि हुए सत जदि हुए संग तुमर भाव जदि हुए महान उच्च विश्व द्वारे साधना तुमर हेबनी व्यर्थ हेबनी तुच्छ से ठाकुर से दिन बाणी कहते झड़ झंझा जेते ही आसु मनरे रखिबु जोर मथारे अछंती दयाल ठाकुर भावना की तोर पुरुषोत्तम आसंती जेबे सबु गुरुंकर सार्थकता धरिले तांको हुए ना गो गुरु त्यागर घूर्ण्य कथा पुरुषोत्तम सबार गुरु पूज्यमान भजन मुक्त भगवान सब सत्तार आपूरणे पुरुषोत्तम तार बोले व्यर्थ हेले तुमार जीवन सार्थकता धरतुले से तो आज श्री ठाकुर कहते केवल धर्म कहले ये भजन कीर्तन सत्संग पूजा पाठ गंगा जल तुलसी पत्र भितर मनीष सीमित हम ना धर्म कहले ठाकुर कहते धर्म आसी धू धातु धारण पालन पोषण वर्धन ठाकुर कहते जो आचरण वाक्य कर्म
ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଉତ୍ସ ହୁଏ ତାକୁ ହିଁ ଜାଣିବ ଧର୍ମ ବୋଲି। ଧର୍ମ ଯଦି ନ ଫୁଟିଲା ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମେ ବାତିଲ କରି ରଖ ତାକୁ, କି ହବ ସେଭଳି ଧର୍ମେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇ ଧର୍ମଟାକୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗଟାକୁ କେବଳ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସମାଜ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ, এই ପଞ୍ଚମହା ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଫୁଟି ଉଠେ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୋର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିବି, ମୁଁ କେତେ ଆଚରଣଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ଜୀବନର ତିନିଟା ବ୍ରତକୁ ପ୍ରତିନିହତ କରିଦିଅ। ସେ ହେଉଛି ଯଜନ, ଯାଜନ, ଇଷ୍ଟଭୃତି। ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି କରିଲେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କାଟେ ମହାଭୀତି। এই ইষ্টভূতিକୁ ନେଇ ଅନେକ ମଣିଷ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଉ ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଉଷା ଆଗରୁ ଉଠିବୁ ଜାଗି ଶୌଚ ଶୀତଳ ହେବୁ, ଜପ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟଭୂତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶିଷ ନେବୁ। ଖାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଦେଲେ ହୁଏ ନା, ବୁଝିଦେଲେ ହୁଏ ନା। ଠାକୁର ସେଦିନ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟକୁ ତୁହି ବୁଝିଲୁ ସିନା ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ଚାଲିଲୁନି, ଇଷ୍ଟକୁ ତୁହି ଜାଣିଲୁ ସିନା ଇଷ୍ଟ କରିବ କରିଲୁନି। এই କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଭୂତି ଇଷ୍ଟକୁ ଦିଅ, କରନା ସେଥିରେ ବଞ୍ଚନା, ଅନ୍ୟକୁ ତା ଦେଲେ ଆସିବ ବିପାକ ଗଞ୍ଜନା। ଯେତେ ହିଁ ଆସୁ ଆପଦ ବିପଦ ଯେପରି ହେଉ ପ୍ରାଣ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଆଣଇ ଆଣେ ସବୁରି ପରିତାଣ। ଜୀବନ ଯଦି ଯାଏରେ ଚାଲି ଇଷ୍ଟଭୂତି ଛାଡ଼ିବୁନି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏହି ନିଶାନ ଭୁଲିବନି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଶୁଭ ବେଳାରେ ମୁଁ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସେରାକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ସେଇ ଭାଇ ମା ମାନେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱୟଂ କରେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ।